तो इतने यज्ञ किया जो पृथ्वी पर एक भी स्थान बाकी नहीं था, और बहुत सारे ब्राह्मणों को दान किया। देवर्षि नारद जी ने कहा ठीक है, आप ये सब कर्म किया, परंतु आप यज्ञ से पूर्व कई जीवों की हत्या की, हजारों बकरे, हजारों घोड़े को आप मार चुके हो, और सब के सब हाथ में तलवार लेकर अपने मुंह को खोलकर आकाश में खड़े हो। जरा ऊपर देखो। जो ही राजा प्राचीवरी ऊपर ध्यान दिया तो सभी को देख रहे, अब तो भयभीत हो गए। बोले कि भगवान मैं तो ये अपने मन से नहीं करता हूँ, ये तो वेद में लिखा है कि पशु आलभे, और मैं वेद के अनुसार ही चलता हूँ। देवर्षि नारद जी ने कहा कि आप कहीं समझो, वेद पढ़ लेना ये अलग बात, लेकिन वेद में जो कुछ है परोक्षवाद, अर्थ अलग है। अर्थात कहते हैं कोई भी सत्कर्म करो, कोई भी यज्ञ करो, उसमें जो पशु आलवे, हमारे अंदर दो पशु हैं, एक ममता रूपी बकरा और एक अभिमान रूपी घोड़ा। किसी भी कार्य को करने से अति ममता नहीं करनी चाहिए, प्रेम रखना चाहिए। इसीलिए यज्ञ में आहुति दो पहले कि बकरा रूपी अर्थात ममता ना आ जाए। और आप बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत कुछ करते हुए लगता है कि मैंने बहुत दान दिया, अरे मैंने इतने खर्चा किया, इस कारण अभिमान ना आ जाए। इसलिए ममता रूपी और बकरा और घोड़ा रूपी अभिमान को स्पर्श कर लो, ताकि और अभिमान को स्पर्श करके आहुति पहले उस अभिमान को देना चाहिए कि मेरे को अभिमान होना चाहिए। देवर्षि नारद जी बहुत समझाते कि देखो वेद में तो यह भी है अहिंसा ही परमो धर्म, वेद में तो किसी को हिंसा नहीं बताए गए हैं। और यदि ऐसे ही बात है तो देवर्षि नारद जी कहते हैं कि राजन यह बताओ, आप कहीं शादी देखे हो, जब पंडित जी शादी करवाते हैं उस समय कौन सी मंत्र पढ़ते हैं? तथा बड़ा कन्याया हृदयम आलभे। अब कन्या का हृदय का स्पर्श करो। अब यहाँ पर आलभे का यदि वर कन्या को मार दिया तो क्या विवाह होगा? ये तो स्पर्श छूना किया। इस प्रकार बहुत देवर्षि नारद जी राजा प्राचीन बलि को समझाते हैं, फिर भी राजा प्राचीन बलि को समझ में नहीं आते हैं। अब देवर्षि नारद जी उनके शरीर पर ही घटाने लगे कि आप कौन हो, यह विचार करें, हम किस काम के लिए आए हैं और क्या करें। तो एक सुंदर उपाख्यान बताए, उसे कहते हैं पुरंजन उपाख्यान, कि एक विशाल सरोवर है और उस विशाल सरोवर में दो जीव हैं, एक परमात्मा रूपी अर्थात दो मित्र, एक परमात्मा रूपी मित्र, एक जीवात्मा रूपी मित्र, और दोनों इसमें हंस के रूप में विद्यमान हैं। परमात्मा रूपी मित्र का नाम है अभिज्ञान और जीवात्मा रूपी मित्र का नाम है पुरंजन। एक दिन जीवात्मा रूपी मित्र ने अभिज्ञात रूपी मित्र से कहा कि मित्र, मुझे संसार सुख सुविधा चाहिए, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, अर्थात इस प्रेम में सरोवर में मैं निवास करने वाला नहीं। यह सुनकर अभिज्ञात नाम का अर्थात परमात्मा रूपी मित्र ने कहा कि देखो मित्र, इस संसार में कोई, अब पुरंजनी सोती तो पुरंजन सोता, पुरंजनी खाती तो पुरंजन खाता, पुरंजनी हंसती तो पुरंजन हंसता, पुरंजनी रोती तो पुरंजन रोता। इस प्रकार धारा बन गई। अब यहाँ पे मैं स्पष्ट कर देता हूँ। पुरंजन कहते हैं जीवात्मा को, जीवात्मा भटकता
फिर जावे राधा जी रति लाल न जावे छवि को भर इस छवि को भर के नैनन में अंदर के पटी खोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल अपने बारे में अमृत बोल नहीं सजे बिहारी बिन राधा नहीं सजे बिहारी बिन राधा नहीं सजे बिहारी बिन राधा बिन राधा नहीं बिन मुरारी इन छवि को भर के नैनन में इनके चरण पकड़ लागा इनके चरण पकड़ लागा अंदर के पति को में अमृत हो गोवर्धन में ब्रजमंडल में सब मिल बोलो प्यार से बोलो जोर से बोलो श्रीमान परीक्षित जी ने प्रश्न करते हैं कि भगवान प्रिय व्रतो भाग्यवत आत्मा रामा कथम मुने श्री कृष्ण शरणो मम श्री कृष्ण शरणो मम प्रिय रमतयन मूला कर्मबंध पराभव श्री कृष्ण शरणो पान पड़ा खाते रात्रि में भी वह जब 2-4 चम्मच अपने मुख में नहीं लेते हैं तब तक तो नींद नहीं आती है। मैंने अपने आचार्य जी से कहा कि देखो पहले उनको संकल्प नहीं करा और संकल्प से पहले मेरे को बुला लिया। मैंने उनको कहा कि देखो भैया आप संकल्प करने जा रहे हो माधव जी को और आप मैं तब व्रत को तोड़ गया तब तक साथ समुद्र का निर्माण जैसे खड़ा समुद्र है उसके बाद मीठा पीठ के समुद्र है मधु के समुद्र है।